नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, आप लोग के लिए जो फ्री ऑनलाइन लेक्चर लेकर के आए थे उसमें जो चैप्टर चालू किए थे कोशिका विभाजन उसका दोस्तों आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट मतलब थ्योरी का जो है आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। जितना भी थ्योरी था सभी आप लोग के डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग इस लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं, अगर नए आदमी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप क्लिक करके हर एक लेक्चर का आप देख सकते हैं और सभी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके सामने में कोई नए भी दोस्त है तो उसको भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि हर एक पोजीशन का इसमें लेक्चर लिया गया और हर एक पार्ट, जितना भी पार्ट होता है सभी चीज़ इसमें विशेष रूप से इसमें डिस्कशन, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो या वैक्यूल हो या केंद्रक हो, कोई भी पार्ट आप लीजिए, एकदम अच्छा से इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम का भी तैयारी करें, चाहे आप IAS का एग्जाम दे रहे हैं या BPSC का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, सभी में आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। तो आप लोग इस क्लास को अच्छा से अटेंड होकर के देखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज दोस्तों बात करने वाला लास्ट टॉपिक मेरा बचा वो है कोशिका विभाजन। क्या चीज़ है? कोशिका विभाजन। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में कोशिका विभाजन करते कैसे हैं। अगर कोशिका विभाजन होता है तो क्यों करते हैं कोशिका विभाजन? क्योंकि अगर जब तक हम समझ के नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग के ऊपर से ऊपर हमेशा जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मान के चलिए हमारे कहीं देह में, पूरा बॉडी में कहीं एक घाव होता है, फुंसी वाला जो घाव होता है, अगर कोशिका का अगर विभाजन नहीं होता तो हमारे घाव ही रह जाता। ठीक है दोस्तों, यह कभी रिपेयर नहीं हो पाता, मतलब घाव एकदम पूरा प्लेन चमड़ी में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि कोशिका विभाजन स्पेशल कोशिका को रिपेयर करने में स्पेशल योगदान देते हैं और सेल का साइज बढ़ाने में इसका स्पेशल रोल रहता है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और कोशिका के विभाजन 3 प्रकार से होता है, एक होता है अर्धसूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है असमसूत्री। इस तरीका से दोस्तों कोशिका का विभाजन होता है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं कोशिका का विभाजन क्यों होते हैं या कोशिका विभाजन कैसे करते हैं। मान के चलिए क्या लिखेंगे इसमें, एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का जब निर्माण होगा, जब एक कोशिका टूटेगा, 2 या 2 से भी ज्यादा कोशिका बनेगा, अधिक कोशिका का निर्माण होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को कहीं डाउट होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल का भी यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मान के चलिए कोशिका विभाजन एक सेल है। क्या है? एक फोटो के साथ आपको बताते हैं। मान के चलिए यह एक सेल है, एक कोशिका है जो कि विभाजन करना चाह रही है। ठीक है, चाहे वह डिप्लॉयड सेल हो या वह हैप्लॉयड सेल हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई मत नहीं है। अगर मान के चलिए कोशिका अगर विभाजन करेगी, ठीक है, अगर विभाजन करेगी तो क्या बना? अगर जाइगोट, अगर समसूत्री विभाजन में क्या होता है? सेम टू सेम बनता है। ठीक है, जो विभाजन के बाद बनेगा और जो विभाजन करेगी, मतलब जो कोशिका विभाजन करेगी उसको हम बोलते हैं मदर सेल। क्या बोलेंगे इसको? मदर सेल या मातृ कोशिका इसको बोलते हैं। मातृ कोशिका बोलेंगे किसको? ये दोनों को, मतलब जो कोशिका टूटने वाले रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मातृ कोशिका। और जो कोशिका बनेगा, मतलब टूटकर जो कोशिका बनेगा, टूटकर जो कोशिका बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल, मतलब पुत्री कोशिका। हिंदी नाम क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। मतलब डॉटर सेल ये भी है, ये भी है, ये भी है डॉटर सेल और
ये भी है डॉटर सेल। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये चीज़ को आप लोग के सामने में डिस्कशन कर दिया। अगर आप लोग इसको नोट करते हुए चलेगा तो ये डायग्राम सेम टू सेम डिट्टो आप लोग को बनाना है, जिससे आप लोग का कंसेप्ट पकड़ने में बहुत ही आसानी होगा। इसको आप लोग अच्छा से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, फोटो को हम यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। इसको अच्छा से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगर पूछेगा जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन कौन सा सेल करते हैं, ठीक है, तो जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? सेंट्रोसोम। इसका हिंदी नाम भी सेंट्रोसोम ही होता है। सेंट्रोसोम की वजह से होगा, ठीक है। ये चीज दोस्तों आप लोग नोट करके चलिएगा, स्पेशल कैरेक्टर है। वहीं अगर पूछेगा पादप कोशिका में कौन सा विधि से होता है, अगर सेंट्रोसोम से होगा, अगर जंतु कोशिका में एक चीज और बताए थे पीछे में, कौन सा विधि होगा, तो इसमें होता है सेल फ्रू मेथड। सेल फ्रू मेथड, ठीक है, ये वाला विधि होते हैं। वही अगर पादप कोशिका के अंदर पूछेगा पादप कोशिका में विभाजन किस तरह से होता है, तो होता है सेल प्लेट मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? सेल प्लेट। मान के चलिए कोई भी, ये मान चलिए पादप कोशिका है, ठीक है, ये जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका में क्या होता है, बीच में एक प्लेट बनते चलता है, इससे इसका डिवीजन होता है। लेकिन सेल फ्रू इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का सबसे पहले बंटवारा होगा, इसके बाद कोशिका का साइज बढ़ता जाएगा, इसके बाद क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, इस रो में होता है। समझ गए दोस्त? ये दो पॉइंट आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कौन कौन? तो सेल प्लेट मेथड और सेंट्रोसोम में होता है कौन सा मेथड? सेल फ्रू मेथड। और पादप में सेल प्लेट मेथड के थ्रू होते हैं। आगे चल के दोस्तों आपको बता दें, कोशिका में विभाजन, ये भी पूछा गया कि कोशिका में विभाजन कितने प्रकार से होते हैं। तो कोशिका में विभाजन 3 प्रकार से होता है, ऐसे लिखिएगा। कोशिका में विभाजन 3 प्रकार से होगा। कितना प्रकार से होगा? 3 प्रकार के। एक होता है असूत्री विभाजन। क्या होगा? असूत्री विभाजन। फर्स्ट में असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है दोस्तों। इसका इंग्लिश नाम होता है असूत्री विभाजन का एमाइटोसिस, इसका होता है माइटोसिस, इसका होता है मियोसिस। एमाइटोसिस डिवीजन मतलब विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, इसका होता है मियोसिस डिवीजन। मतलब कोशिका के अंदर 3 प्रकार से विभाजन, पहला होगा असूत्री विभाजन, दूसरा होगा समसूत्री, और तीसरा क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ही अच्छा से इसको बनाइएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ गए ये तीनों पॉइंट, तो बहुत ही आप लोग को ईजी होगा और आगे समझने में, क्योंकि सभी का स्पेशल फीचर होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मिटाते हैं और फर्स्ट हेडिंग देते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में एक्चुअल में क्या सब होता है, इसको आप लोग अच्छा से इसको वीडियो को पॉज कर क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला हम बात करते हैं असूत्री विभाजन। क्या होगा? हेडिंग डालिएगा आप लोग असूत्री विभाजन। इसका इंग्लिश नाम बोले थे एमाइटोसिस डिवीजन। एमाइटोसिस डिवीजन। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें होता क्या है।
देखिए होता ये है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, सेल का साइज बढ़ता है। कोई भी सेल अगर ए माइटोसिस अगर करेगा उसका क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। और जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस का भी बढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले सेल का साइज बढ़ेगा, इसका न्यूक्लियस बढ़ेगा। जैसे न्यूक्लियस बढ़ जाएगा तो इसके बीच में एक पट्टीदार मतलब टूटने वाला रेकरिंग आ जाता है। इसके बाद वो सेल क्या आपस में दो भाग बराबर हिस्सा में बट जाता है। चलिए मान के चलिए, एक सेकेंड, ये एक कोई सेल है, एक्चुअल में ये क्या है, एक सेल है। अगर इस सेल में क्या होगा, ए माइटोसिस प्रोसेस होगा। तो जैसे ही इसमें ए माइटोसिस प्रोसेस होगा तो इसका क्या होगा, सेल का साइज सबसे पहले बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इसका साइज बढ़ेगा तो बीच में क्या होगा, तनाव आएगा। तनाव के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक रेकरिंग बनेगी और इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। इसके बाद आगे चलकर क्या होगा, और इसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस और भी वेल तरीका से क्या हो जाएगा, टूटने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर दो भाग बराबर हिस्सों में बट जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ए माइटोसिस। समझ गए दोस्तों, ए माइटोसिस किसको बोलेंगे, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, ए माइटोसिस। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। इसको फोटो को अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो और भी इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, कंसेप्ट समझना। फोटो को आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर चलिए बात करते हैं ए माइटोसिस में होता क्या है। इसमें जैसे आपको बताए थे, इसमें कोशिका दो बराबर भागों में बांट जाता है। दो बराबर भागों में बट जाता है। इसमें क्या होता है, कोशिका दो बराबर भागों में इसमें बटेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और एक चीज और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विधि है जो सबसे आसान है कोशिका विभाजन में, तो कौन सा होगा, ए माइटोसिस। और यह सबसे आसान विधि है कोशिका विभाजन का, ये भी लिख लीजिए, यह सबसे आसान विधि है कोशिका विभाजन का। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देते हैं। जैसे कि इसमें फोटो में बताए थे, इस प्रकार के अगर विभाजन होगा तो इसमें जो मेन बॉडी रहेगा, जो मेन सेल रहेगा, उसका आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे फोटो में भी आपको दिखाए थे, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें मदर सेल का साइज क्या होगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ जाता है, इसे लिखिए बढ़ जाता है। उसके बाद विभाजन के फलस्वरूप दो बराबर डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। क्या चीज का, दो बराबर डॉटर सेल का इसमें निर्माण करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ए माइटोसिस कहते हैं। तो ये था दोस्तों आपको ए माइटोसिस प्रोसेस, जो कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट हो गया होता है। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है माइटोसिस। उसमें 5 अवस्था होता है। कौन कौन सा अवस्था होता है, वो होता है आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसके बाद टेलोफेज। ये जो दोस्तों 5 अवधारणा उसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए माइटोसिस कंडीशन में आपको बताते हैं क्या सब होता है। इसको आप लोग नाइट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। माइटोसिस कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी सेल है, पहले यहाँ पर हेडिंग डाल दें, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, मान के चलिए कोई भी सेल है, या 2n वाला रहे या n वाला, मतलब एक तो डिप्लॉयड होता है, एक हैप्लॉयड होता है। ठीक है, अगर इसके बीच से अगर विभाजन होगा, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सेम बॉडी बनाएगा, सेम टू सेम बना लेगा, चाहे वो जिसका डिविजन करेगा उस सेम क्या, सेम टू सेम, उसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन।
क्या दोस्तों, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आपको हम आगे बताएं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसका फोटो हम बनाते हैं, साइड में बनाते हैं, ठीक है। चलिए, इस टाइप का जो विभाजन होता है वो कायिक प्रवर्धन में होता है, कायिक कोशिका के अंदर होते हैं। किसके अंदर? कायिक कोशिका के अंदर होता है। यह विभाजन मुख्यतः किसके अंदर होगा? कायिक कोशिका के अंदर होगा। कायिक कोशिका के अंदर। कायिक कोशिका का मतलब जितना भी पूरा बॉडी जैसे हम लोग का बना है, किसका बना हुआ है? कायिक कोशिका का बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, होते हैं। मतलब इसका इंग्लिश नाम होता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप लोग को डाउट ये भी होगा दिमाग में कि अगर कायिक कोशिका है तो हम लोग के बॉडी में एक चीज और बनता है, चाहे मेल का बॉडी ले या फीमेल का बॉडी, इसमें क्या चीज बनता है? स्पर्म और ओवम, मतलब शुक्राणु और अंडाणु। इसमें क्या अगर समसूत्री विभाजन होगा तो ये चीज आप लोग को, बच्चा आप लोग को बता दिए, एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि 1% के अंदर, क्योंकि कायिक प्रवर्धन केवल पूरा बॉडी में 99% ही होता है और 1% ये है, इसके अंदर मियोसिस होता है। समझ गए दोस्तों? कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस, मतलब शुक्राणु और अंडाणु में समसूत्री विभाजन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साइड में एक फोटो भी बना लीजिएगा। मतलब अगर 2n का बॉडी अगर डिवीजन होगा तो हमेशा 2n 2n में ही बनेगा। अगर हैप्लॉइड वाले बॉडी अगर डिवीजन करेगा तो हमेशा हैप्लॉइड ही बनेगा, ठीक है, कोई डर नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसमें बताए थे, अगर सेम क्रोमोसोम वाला सेल सेम क्रोमोसोम में टूट रहा है तो इससे आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर डॉटर सेल जो बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? समान ही रह जाता है। क्या होता है? समान ही रह जाता है, ठीक है। चलिए, इसकी 5 अवस्थाएं होते हैं। कितना अवस्था होगा? इसको दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही काम का। चलिए, समसूत्री विभाजन में कितना अवस्था होते हैं? 5 अवस्था होते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। क्या होगा? समसूत्री विभाजन में टोटल 5 अवस्था होते हैं। पांच अवस्था होती है। इसमें पहला की अगर बात किया जाए तो पहला का नाम है इंटरफेज। क्या नाम है? इंटरफेज। हिंदी भी नाम इसका सेम होता है, इसलिए इसको, और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़िएगा तो और भी अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होते हैं। इंटरफेज में क्या होता है? जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे ज्यादा किसके अंदर रहेगा? इंटरफेज के अंदर ही रहता है। आप लोग अगर 11th 12th में अगर पढ़े हुए होंगे तो ये वाला फोटो जरूर दिखाई दिया होगा। इसमें दोस्तों आप लोग को ऐसा फोटो रहता है, एक होता है एम फेज, ये होता है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर G1 मतलब इतना से चल के, इतना से चल के, इतना तक, इतना तक, इतना तक, इसी को बोलते थे इंटरफेज। मतलब आप देख सकते हैं ये वाला फेज और ये में दोनों में कौन सबसे बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं G1 S और G2 फेज को इंटरफेज बोलते थे। 11th में जो 11th का बच्चा होगा उसको पूरा का पूरा सभी चीज कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो सबसे ज्यादा कोशिका के विभाजन किसके अंदर टाइम लेता है? तो इंटरफेज में लेता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी लिख लीजिएगा।
इसी में डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम बनता है। ठीक है दोस्तों, इस फोटो को भी बना लीजिएगा। ठीक है, इसी के अंदर क्या आता है, क्रोमोसोम नहीं, डीएनए का निर्माण होगा और क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला फेज देखते हैं। उस फेज का नाम है प्रोफेज। क्या नाम है, इसको थोड़ा सबसे पहले मिटाते हैं। इसको आप लोग फोटो के साथ इसको बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके। चलिए, फर्स्ट फेज खत्म हो गया, दूसरा फेज पर चलते हैं। दूसरा फेज का नाम है प्रोफेज। इसको लिखिए। चलिए, प्रोफेज में क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर दिखना चालू होता है। इसको बोलते हैं तुर्क धागा। तुर्क धागा मतलब कि जैसे कि इस सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जैसे कि बड़ा हो जाएगा, क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्या होता है, इधर उधर रहता है। ठीक है दोस्तों, 4 गो क्रोमोसोम, इसका इक्वेटर होता है यहाँ पर दोनों पोजीशन में। इसमें क्या होता है कि इस सब को बांधने वाला एक क्या होता है, एक तंतु होता है, इसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या होता है, यही सब जो इसको भी क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो इसके अंदर में क्या होता है, प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर दिखना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और इस फेज के अंदर में क्या होता है, केंद्रक का जो होता है विभाजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बाद चलते हैं अगला फेज, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। अगला फेज में चलिए, मेटाफेज। मेटाफेज, क्योंकि देखिए प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का बनना चालू हुआ था, मतलब दिखना चालू हो गया था। अगर दिखना चालू हो गया था, तुर्क फाइबर इसमें लिख दीजिए, दिखना या बनना शुरू हो गया था। ठीक है, अगर इसमें बन रहा था तो इसमें क्या होगा, इसमें पूरा जो है तुर्क शक्ति बन के निर्माण करके क्या होता है, तैयार हो जाता है। इसमें लिख दी, इसमें स्पिंडल फाइबर पूर्ण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं है। चलिए, बस एक ही चीज इसमें याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं, वो था एनाफेज। क्या होता है, 4th नंबर फेज के क्या नाम है, एनाफेज। चलिए दोस्तों, अगला फेज का क्या नाम है, एनाफेज। चलिए एनाफेज में देखते हैं, जैसे कि इंटरफेज सबसे बड़ा अवस्था था, उसी तरीका से एनाफेज सबसे छोटा अवस्था है। कौन सबसे छोटा अवस्था कौन सा है, एनाफेज है। सबसे बड़ा अवस्था इंटरफेज था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे आपको बताएं, जैसे कि इसमें क्या होता था कि स्पिंडल फाइबर आएगा। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, अपने इक्वेटर की तरफ जितना भी क्रोमोसोम उसको बांध करके खींचते थे। ठीक है, तो जैसे इसको खींचेंगे सेल डिवीजन के समय, तो जितना भी इसमें क्रोमोसोम है सब तो क्या होगा, इक्वेटर पर आ जाएंगे, ये इक्वेटर पर आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप लिख सकते हैं, इसमें सभी क्रोमोसोम, इसमें सभी क्रोमोसोम ध्रुव तक आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्रुव तक आ जाए, जिससे कि अगर सेल का डिवीजन में एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम भी टूटता है, तो बराबर अगर ध्रुव में आ जाएगा, अगर ये क्रोमोसोम अगर बराबर अवस्था में आ जाएगा तो इसको टूटने में अच्छा बराबर हिस्सा में बट जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बराबर हिस्सा में नहीं बटेगा। ठीक है, ऐसा होता है। इसके बाद अगला प्रोसेस है तो उसको बोलते हैं टेलोफेज। अगला क्या है, टेलोफेज।
टेलोफेज क्या है? यह सबसे अंतिम अवस्था है, इसको लिख लीजिए। यह सबसे अंतिम अवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और जैसे ही अंतिम हुआ तो इसमें क्या होगा? विभाजन का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर विभाजन का कार्य क्या होता है? विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको अच्छा से राइट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है दोस्तों, मान के चलिए कोई भी घर का बनना चालू होता है, उसके अंदर बहुत ऐसा चीज है जिसका क्या होता है? टूटना चालू होता है। तो जो टूटता है उसका भरपाई कौन करता है? जो घर बनाता है वही करेगा। ठीक है, उसी से क्वेश्चन एक बना हुआ है कि जब सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, अगर सेल का जब डिवीजन होता है तो उसके बीच में क्या होता है? बहुत सारे कोशिका का टूटता भी है। क्या होता है? बहुत सारे कोशिका इसके अंदर टूटता है। तो वो जो टूटने का भरपाई है वो कौन करता है? इसको आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा। कोशिका विभाजन के समय टूट फूट की मरम्मत समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके अंदर होगा? समसूत्री विभाजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए एक चीज और क्वेश्चन आया हुआ है कि जो गिरगिट होता है, गिरगिट का जो पीछे का पूंछ होता है, टेल, वो क्या होता है? टूट जाते हैं। तो वो कौन सा विभाजन के थ्रू इसके अंदर आता है? ये भी लिख लीजिएगा। गिरगिट का पूंछ या छिपकली इसको बोल सकते हैं, का पूंछ का आना, पुनः आना समसूत्री विभाजन का ही रूप है। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोग अच्छा से इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे वाला पोजीशन जो है उसमें आपको बताने वाले का अर्धसूत्री विभाजन। ए माइटोसिस खत्म हुआ, जिसको असूत्री विभाजन बोलते थे। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन दोनों खत्म हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा से आप लोग को बता दिए। अब अगला प्रोसेस बताया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद कुछ बीमारियों का नाम देखेंगे, इसके बाद जो है क्लास को खत्म करेंगे। इसके बाद आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बताने वाले। चलिए इसके बाद लास्ट देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन, थर्ड नंबर, अर्ध सूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीजन। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। दोस्तों गर्मी बहुत है, इसमें क्या होता है, आप लोग बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और हमेशा बोलते रहता है कि मोटिवेशन नहीं आता है। भैया मोटिवेशन अपना काम को ही देख कर आना चाहिए, सभी को ऐसा हो जाना चाहिए। अगर पढ़ाई में अगर पढ़ते नहीं आप लोग, जैसे हम ही लोग, जैसे अभी आप लोग को टाइम बता दें 12:05, इतना धूप पे हम आप लोग के लिए, अभी लाइन हम लोग को बहुत डिस्टर्ब चलता है, तब आप लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्डिंग करें, उसमें भी आप लोग नहीं पढ़ते। इतना अच्छा से सभी कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करवाता। अगर नहीं समझते तो फिर पूछिए, कमेंट में पूछिए। ठीक है, इसी को लेकर के दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शायरी, क्योंकि बीच बीच में क्लास में क्या होता है तो मोटिवेशन भी होना चाहिए और कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा और अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो इसी के चलते आप लोग के लिए एक बहुत ही मस्त शायरी लेकर के आए हुए, जिसमें आप ही लोग के मोटिवेशन के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कब वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसी शायरी के साथ कितना मोटिवेशन जुड़ा है। चलिए इसी के साथ अगला हम टॉपिक चालू करते हैं। जैसे कि आपको बताए थे स्पेशल अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर होगा?
जनन कोशिका के अंदर होगा। जनन कोशिका मतलब, या यहां पहले लिख लीजिए, यह विभाजन सामान्यतः जनन कोशिका के अंदर होता है। मतलब शुक्राणु और अंडाणु में ही होगा, ठीक है। मतलब स्पर्म और ओवम, स्पर्म एंड ओवम इसी के अंदर होगा। मतलब इसको लिख सकते हैं स्पर्म एंड ओवम। चलिए दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। जैसे कि आपको बताए थे समसूत्री विभाजन में क्या होता था कि क्रोमोसोम की संख्या सेम रह जाता था, लेकिन इस पे क्रोमोसोम की संख्या घटकर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसको लिखिएगा, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधा हो जाता है। समसूत्री विभाजन बताए थे, इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम था। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, मान के चलिए एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि छिपकली समसूत्री विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करता है अगर उसके पास 40 क्रोमोसोम हो, तो उसके पास समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितना क्रोमोसोम होंगे। तो अगर मान के चलिए समसूत्री विभाजन बताए थे कि क्रोमोसोम की संख्या सेम से सेम ही रहेगा, तो मान के चलिए इसके पास 40 क्रोमोसोम था, तो इसके पास कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 40 का 40 ही क्रोमोसोम होगा समसूत्री विभाजन में। लेकिन अगर पूछेगा छिपकली अगर अर्धसूत्री विभाजन करती है, तब उसके पास कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, तो कितना क्रोमोसोम होगा, 20 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में अब ये लिखे है कि क्रोमोसोम घटकर आधा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छा चीज़ को राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की घटना हो गया, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें प्रोफेज की इसमें प्रोफेज की हाँ, चलिए जैसे कि समसूत्री विभाजन में आप लोगों को बताए थे कि इंटरफेज सबसे बड़ा कंडीशन था, लेकिन इसमें प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है। अभी जैसे कि हम 11th-12th को पढ़ाते हैं ऑफलाइन सेंटर पर, तो उसमें ये कोशिका विभाजन 15 दिन का लेक्चर चला था, लेकिन आप लोग को तुरंत, क्योंकि आप लोग को एकदम लाइन टू लाइन पूछा जाता है, इसलिए उतना एडवांस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेम लाइन टू लाइन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए, जब कोई भी आदमी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, चलिए इसको सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का चैप्टर क्या होता है, द इंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा क्रोमोसोम के कारण कौन सा बीमारी होता है, इसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही को लोग के लिए फायदा होगा। चलिए, जैसे कि एक बार एग्जामिनर पूछा था कि कलर ब्लाइंडनेस कौन सा क्रोमोसोम के कारण होता है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर का जो ब्लाइंडनेस होता है वो एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करते हैं। किसको, एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों। किसको प्रभावित करेगा, एक्स क्रोमोसोम को,
ठीक, चलिए इसमें सबसे पहला हम देखते हैं सिंड्रोम। क्या है सिंड्रोम? सिंड्रोम में आखिर क्या चीज होता है, इसका इंग्लिश नाम भी यहाँ पर लिख दीजिए, SYNDROME, सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको बोलेंगे? सबसे पहले देखिए, जब सिंड्रोम बोलता है कि कोई भी बैक्टीरिया की वजह से कोई भी बीमारी हो जाए, या कोई क्रोमोसोम की वजह से कोई अचानक से बीमारी हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा। जब क्रोमोसोम में कोई अनियमितता होती है, उससे हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, सिंड्रोम बोलेंगे। मतलब जब ये चीज अगर बॉडी के अंदर आएगा तो बहुत सारे ऐसे नए नए फीचर दिखाई देगा बॉडी के अंदर, अचानक से कुछ बॉडी के अंदर चेंज होता है दिखाई देगा। जिसमें पहला टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम, क्योंकि मानव शरीर के अंदर टोटल कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 46। लेकिन इसमें जो है, इसमें अगर पूछेगा क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है? 45 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना होगा? 45। और इसमें पूछेगा यह किसमें स्पेशली होगा, तो यह जो है स्पेशली मादा शरीर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? मादा शरीर के अंदर, मतलब स्त्रियों के शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? यह किसमें होता है? स्त्रियों के शरीर में। जब ये टर्नर सिंड्रोम होगा, क्या होता है? जब ये टर्नर सिंड्रोम मादा के शरीर के अंदर जैसे ही होगा, तो मादा के अंदर बांझापन का क्या होता है? बांझापन की अवस्था दिखाई देने लगते हैं। बांझापन की क्या होता है? अवस्था दिखाई देते हैं। किसके कारण? टर्नर सिंड्रोम की। चलिए इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छा से इसको लिखिएगा, बहुत ही काम का चीज है। अगला सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अगला सिंड्रोम का नाम है किलनेफेंटर सिंड्रोम। किलनेफेंटर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? क्रोमी संख्या, जैसे कि आपको बताई थी टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की संख्या घट गया था, रहना चाहिए कितना? 46, लेकिन इसमें क्या हुआ था? घट गया था। कितना हुआ था? 45। लेकिन इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ ही जाता है, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाता है। बढ़कर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाता है, मतलब इसमें 47 क्रोमोसोम दिखाई देगा, ठीक है? कितना क्रोमोसोम दिखाई देगा? 47। कितना दिखाएगा? 47। मतलब टर्नर सिंड्रोम में 45 दिखाई देता था और इसके अंदर 47 क्रोमोसोम दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, यह स्पेशली जैसे कि टर्नर सिंड्रोम था मादा के अंदर था, लेकिन यह किस में दिखाई देगा? पुरुष के अंदर। यह पुरुष के अंदर दिखाई देता है।
किसमें दिखाई देगा? पुरुष के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे कि उसमें हम बताए थे कि जब ये टर्नर सिंड्रोम होगा तो महिला क्या होता था? बांझापन हो जाता था। उसी तरह से नपुंसकता का इसमें शिकार हो जाते हैं। पुरुष नपुंसकता का शिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है अगला? डाउन सिंड्रोम। इससे क्वेश्चन बराबर आते रहता है, इसको आप लोग देखिएगा। अगला क्या है? डाउन सिंड्रोम। हेडिंग डालिएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगा, और यह दोनों मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है। दोनों को इफेक्ट करता है। डाउन सिंड्रोम दोनों को इफेक्ट करते हैं। जब ये डाउन सिंड्रोम होगा तब क्या हो जाता है? जीभ मोटा हो जाता है। जीभ मतलब जी जो होता है, क्या होता है? जीभ जो है वो मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद मनुष्य जो है मंदबुद्धि होने लगता है। मंदबुद्धि होने लगता है इसको। जब क्या होता है? डाउन सिंड्रोम इसके अंदर मंदबुद्धि होने लगते हैं। इसके बाद अगले चलते हैं। अगला पटाउ सिंड्रोम। क्या नाम है? पटाउ सिंड्रोम। इसको आप लोग लिखते चलिएगा अच्छा से। अगला सिंड्रोम का नाम लिखते हैं पटाउ सिंड्रोम। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा? 47। यह भी मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होगा। ठीक है। इसके अंदर भी व्यक्ति क्या होता है? मंदबुद्धि हो जाता है। उसके में क्या होता है? जीभ का मोटा हो जाना था। और इसमें क्या होता है? उसमें जीभ मोटा हुआ था, इसमें क्या होता है? होठ मोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आता है? होठ मोटा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का यह लेक्चर जो है इसको हम द एंड करते हैं, चैप्टर को ही। ठीक है। इसको हम यहाँ पर सभी चीज डिटेल वाइज आप लोग को क्लियर कर देंगे। आप लोग सभी चीज नोट्स बना लीजिएगा एकदम वीडियो को पॉज करते करते। और दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर भी आप लोग कहीं भी डाउट ले हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगला दोस्तों स्पेशल इसमें 150 क्वेश्चन का लगभग रहेगा। इसी चैप्टर का स्पेशल महामैराथन चलेगा। किसका? तो क्वेश्चन का, जो कि आप लोग के लिए जो भी एग्जाम हो उससे क्वेश्चन लिया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन कंट्रीब्यूट किया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया जाएगा, जिससे आप लोग का क्या होगा? पूरा चैप्टर का चैप्टर यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और यह लेक्चर भी दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन में रहेगा, जैसे कि डिजिटली बोर्ड रहता है उसकी तरह रहेगा। उस लेक्चर को दोस्तों जरूर आप लोग देखिएगा और थ्योरी वाले पोजीशन को बहुत ही अच्छा से देखिएगा। तो ये दोस्तों सीरीज यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए चलता रहेगा, बिल्कुल फ्री में चलता रहेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट भी डाला जाएगा। इससे पहले आप लोग फर्स्ट वाला क्लास देखिए, सेकेंड, थर्ड, इसके बाद यहाँ तक है। ये क्लास नंबर 7 हो जाएगा। 7 क्लास में यहाँ पर हम सभी चीज़ डिटेल किए हैं। तो इसको दोस्तों देखिएगा। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो आने वाले टाइम में एक ही में 1 शॉट में इसको सब चीज़ को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों।
और आगे वाला अगला जो क्लास चलेगा वो केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट क्लास चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा। यहीं पर दोस्तों इस क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिएगा।